अस्सलाम स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? मिस मिस तस्वीन आज छुट्टी पे उनका लेक्चर आज पे रिप्लेस कर रहा है, ठीक है? ओके, हम जेंडर एंड बिहेवियर पढ़ रहे थे, ठीक है? तो जेंडर एंड बिहेवियर में लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो एरिक्सन तक हमने पढ़ा था, ठीक है? अब आगे हम पढ़ेंगे सोशल लर्निंग थ्योरीज, ठीक है? तो सोशल लर्निंग थ्योरीज स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन है, ठीक है? चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरीज इज एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है? ओके, अब सोशल लर्निंग थ्योरी का मेन जो फोकस था वो क्या था? सोशल लर्निंग थ्योरी में कहाँ पे एम्फसाइज किया था? द पावर ऑफ इमीडिएट सिचुएशन एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि एक सिचुएशन के अंदर जो है, किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी बंदा जो है वो किस तरह बिहेव करता है, ठीक है? इनका मेन फोकस किस चीज़ पे था कि एक सिचुएशन के अंदर जो है एक बंदा किस तरह बिहेव करता है, ये क्या है? इस बेस पे वो अपने जेंडर बेस्ड जो है वो बिहेवियर करेगा, ठीक है? अब कैसे करेगा? टू वेज चिल्ड्रन लर्न देयर जेंडर रोल, ठीक है? दो तरीके हैं जिन तरीकों से बच्चे जो है वो अपना जेंडर रोल जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है? दे रिसीव रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर स्पेसिफिक जेंडर रोल बिहेवियर, ठीक है? कभी कभार पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि जो बच्चे अपने जेंडर से हट के कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी बच्ची है, ठीक है? वो लड़कों की मतलब खेल खेलना शुरू कर दी है, ठीक है? या जो है वो लड़के है वो लड़कियों की प्ले वगैरह जो है उसमें हिस्सा ले रही है, ठीक है? तो उस चीज़ पे उन्हें क्या करती है? उन चीज़ों पे जो है उन्हें पनिशमेंट मिलती है, ठीक है? और अगर अपनी स्पेसिफिक बिहेवियर्स कर रही है तो उन चीज़ों पे उन्हें रिवॉर्ड्स मिल रही है, ठीक है? तो एक तो इस तरीके से ये सोशल लर्निंग है उनका, ठीक है? किसी स्पेसिफिक बिहेवियर के अंदर, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर वो किस तरह बिहेव करते हैं, उनकी उसके बेस पे अगर वो अपनी जेंडर के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने जेंडर के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, तो उन्हें रिवॉर्ड्स मिल रही है, ठीक है? अगर वो अपने जेंडर के खिलाफ चीज़ें कर रही है, काम कर रहे हैं, तो उन्हें पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज दे वॉच एंड इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अदर। एक तरीका ये हुआ कि वो खुद जो है वो काम कर रहे हैं, उसके रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से उनका बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है, उनका जेंडर रोल जो है वो डेवलप होता है, उनका जेंडर रोल जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है? जो दूसरा क्या है? दे वॉच एंड इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अदर। ये क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं, ठीक है? दूसरों को इमिटेट करते हैं, दूसरों की बिहेवियर्स को देखते हैं। मेल है तो मेल्स की बिहेवियर को देख के उसे इमिटेट करते हैं, उनकी नकल उतारते हैं, ठीक है? फीमेल्स है तो फीमेल्स के बिहेवियर्स को देख के उनकी नकल उतार के वो चीज़ें जो है वो अपनाते हैं, ठीक है? बिलीव द चिल्ड्रन इमिटेट द सेम सेक्स पेरेंट। और बिलीव क्या है? ये अब जो है ये एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे जो है वो क्या करते हैं? वो सेम सेक्स पेरेंट के साथ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सेम सेक्स पेरेंट को इमिटेट करते हैं, ठीक है? और उनकी तरह जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है?
Socialization of children is one of the major cause of the gender differences between boys and girls. ठीक है, ये जो सोशलाइजेशन हो रही है ना, सोशलाइजेशन क्या है कि उनको जो है वो अलग इन्वायरमेंट दिया गया है, इनको अलग इन्वायरमेंट दिया गया, ठीक है, उन्हें जो है वो अलग प्ले स्टेशन दिया गया, इन्हें अलग प्ले स्टेशन दिया गया, ठीक है, वो जो है वो अपने सेम जेंडर पेरेंट्स को जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है, ये अपने सेम जेंडर पेरेंट्स के साथ जो है वो इमिटेट करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये सारा कुछ उनकी सोशलाइजेशन हो रहा है, और ये सोशलाइजेशन जो है ये मेजर कॉज है जेंडर डिफरेंसेस की, मेल और फीमेल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? आवाज आ रही है? ओके। इसके अलावा सोसाइटी से और हम किस तरह सीख सकते हैं, ठीक है, तो चिल्ड्रन आर इनकरेज टू डू द एप्रोप्रिएट सेक्स टाइप एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, तो बच्चों को ये पहले से सिखाया जाता है, ठीक है, बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि आपने अपने सेक्स की अप्रोप्रिएटली एक्टिविटीज में, अपने सेक्स अप्रोप्रिएट, अपने जेंडर अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आपने पार्टिसिपेट करना है। ओके, अब सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जिनसे हम सीख सकते हैं? पेरेंट्स है, स्कूल्स है, मीडिया है, ठीक है, पेरेंट्स क्या है, ट्रेडिशनल रोल फीड टू चिल्ड्रन इन ट्रेडिशनल फैमिलीज, ठीक है, बच्चे जो है वो अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, ठीक है, कि घर में जो है ये मेल्स है, मेल्स क्या कर रहे हैं, घर में जो ये फीमेल्स है, फीमेल्स क्या कर रही हैं, ठीक है, तो एक तो पेरेंट्स है, फैमिली से इनसे सीखना शुरू कर देते हैं। The next one is media. Media portray the traditional role for female and male. Female still plays in the traditional domestic role. ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो मीडिया को बच्चे देखते हैं, ठीक है, मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, एक्ट्स देखते हैं, प्ले देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, जो भी चीज़ें वो देखते हैं मीडिया के ऊपर, ठीक है, उन सब चीज़ों में जो है फीमेल जो है वो फीमेल्स के रोल्स को देखते हैं कि फीमेल जो है एक फीमेल किस तरह अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है, एक मेल जो है वो बच्चे मेल बेबीज जो है वो बच्चे मेल्स को देखते हैं कि मेल जो है वो किस तरह अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को। हाँ, एक चीज़ ये है कि फीमेल्स के लिए अभी भी मीडिया में जो है, अभी तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन अभी तक जो है वो मीडिया में फीमेल्स को जो है एक ट्रेडिशनल डोमेस्टिक रोल दिया जाता है, ठीक है, कि फीमेल्स जो है वो घर में ही रहेंगी, ठीक है, बहुत कम चीज़ें अब आ रही है, ठीक है, जो जिसमें जो वो दिखाया जाता है कि फीमेल जो है वो बाहर निकल के काम वाम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्कूल। School transmit the information of gender roles, stereotype to children. स्कूल जो है ना, स्कूल एक स्कीमा बना देता है, एक स्टीरियोटाइप बना देता है। स्टीरियोटाइप ओके, सो स्कूल्स क्या कर रही है, स्कूल्स जो है वो स्टीरियोटाइप्स बनाती है, वो स्कीमास बनाती है आपके माइंड के अंदर, फिक्स बिलीव्स बनाती है कि जेंडर अप्रोप्रिएट रोल किस तरह आपने प्ले करना है। मेल्स है तो मेल्स ने क्या करना है, फीमेल्स है तो फीमेल्स ने क्या करना है, ठीक है। ओके, ओके, द नेक्स्ट वन कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है, अब सोशल थ्योरी की भी हमने बात की, ठीक है, अब कॉग्निटिव के ऊपर हम आ रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, चिल्ड्रन ओन कॉग्निशन आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर रोल डेवलपमेंट। वो जो हम बात कर रहे थे ना, वो जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ चीज़ें जो है वो कुछ लोग जो है वो अपनी कॉग्निशन या उनकी मेंटेलिटी जो है वो दूसरी तरफ जाती है, वो क्या है, वो असल में कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, इसका भी बड़ा रोल होता है, ठीक है। सारी चीज़ें तो हम पढ़ रहे हैं कि एनवायरनमेंट का ये रोल है, डेवलपमेंट का ये रोल है। तो माइक बन गया तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि फिर वो आवाज़ मिक्स होगी ना सर। ओके, अब द कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी में क्या है कि चिल्ड्रन ओन कॉग्निशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर रोल डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चों का जो अपना कॉग्निशन है, बच्चों के अपना जो मेंटल लेवल है, उनकी मेंटालिटी जो है इस चीज़ में बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। कॉलबर्ग ने क्या कहा था, चिल्ड्रन आइडेंटिफाई विद
and imitate the same sex parents and other of their same gender. ठीक है, कोलबर्ग ने क्या कहा था? कोलबर्ग ने कहा था कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इमिटेट करते हैं सेम सेक्स पेरेंट्स को, सेम जेंडर वाले फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, या इन सोसाइटी में लोगों को, ठीक है। तो बच्चों का काम क्या है? बच्चों का काम ये है कि सेम सेक्स पेरेंट को इमिटेट करके उनके साथ आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। आफ्टर चिल्ड्रन लेबल देमसेल्फ इज मेल और फीमेल, द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रिलेटेड इंटरेस्ट एंड बिहेवियर क्विकली फॉलो, ठीक है। जब बच्चे जो है वो क्या करते हैं, जब बच्चे अपने आप को लेबल कर देते हैं एज अ मेल या एज अ फीमेल, तो उसके बाद जेंडर रिलेटेड इंटरेस्ट, जेंडर रिलेटेड बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है ये खुद ब खुद वो बच्चे फॉलो करते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसने ये देखा, ठीक है, कि मैं मेल हूँ, ठीक है, मेरे पापा जो है वो अपने पापा को देख के उन्हें इमिटेट करके उनके साथ आइडेंटिफिकेशन करेगा, उनके साथ ड्रेसिंग, उनकी तरह ड्रेसिंग करेगा, ठीक है। या बड़ी भाई को बच्चे जो है वो इमिटेट करते हैं, ठीक है, उनकी तरह ड्रेसिंग करना, उनकी तरह बाल बनाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने घरों में भी देखे होंगे, ठीक है। आपके घरों में जो है वो छोटे छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। बच्चियाँ क्या करती है, वो अपनी बड़ी बहनों को या मामा को या इस तरह फीमेल्स को, जो घर की फीमेल्स की तरह वो स्टाइल्स करेगी, ठीक है, बाल बनाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरह सेम बॉयज़ भी करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वो इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, आइडेंटिफिकेशन शुरू कर देते हैं कि हाँ ये बंदा ये कर रहा है, मैं भी यही करूँगा, ठीक है। वो खुद को एक लेबल लगा लेता है, बच्चा खुद को एक लेबल लगा लेता है कि हाँ यार, हाँ यही मैं मेल हूँ तो मुझे जो ये मेल का लेबल मिल गया, ये फीमेल है तो ये फीमेल का लेबल मिल गया, ठीक है। और उस लेबल के बाद ये जो मेल और फीमेल का लेबल है ना, उसके बाद ये क्या करते हैं, उसी जेंडर के हिसाब से जो है वो अपनी इंटरेस्ट, अपनी बिहेवियर जो है वो फॉलो करके लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी की कुछ स्टेजेस है, मेन 3 स्टेजेस है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी एंड जेंडर कंसिस्टेंसी। हम लोगों ने ऑलरेडी सेकंड ईयर में ये पढ़ी होगी, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी में क्या होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट जो है वो एक स्लाइड में डाला है, ठीक है, एक स्लाइड में मैंने सिर्फ ऐड किया है। जेंडर आइडेंटिटी क्या है? चिल्ड्रन डेवलप अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट सेक्स कैटेगरी दे बिलोंग टू। जेंडर आइडेंटिटी में बच्चे जो है वो ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि किस सेक्स कैटेगरी, किस जेंडर कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, आया वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज जेंडर स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंड दैट जेंडर इज परमानेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। उनकी ना ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है कि ये जो है ये जेंडर जो ये परमानेंट है, थ्रू आउट द लाइफ जो ये जेंडर परमानेंट है, ठीक है। अब उस जेंडर के साथ जो है वो कंसिस्टेंट रहना है इन्होंने। जेंडर कंसिस्टेंसी में क्या कहते हैं, चिल्ड्रन रियलाइज दैट देयर जेंडर इज परमानेंट एंड दैट ऑफ अदर डू नॉट चेंज विद एज, ड्रेस और बिहेवियर। जेंडर कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें ये समझ में आता है कि इस जेंडर के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारना है, मेरे ड्रेसिंग के साथ, मेरे एज के साथ, मेरे बिहेवियर्स के साथ जो ये जेंडर ये चेंज नहीं होना, पूरी ज़िंदगी मैंने इसे लेके चलना है, कंसिस्टेंट रहना है इसके साथ, ठीक है। Appropriate female or male activity identified and imitated once gender consistency established। जब बच्चों में जेंडर कंसिस्टेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है, फिर वो अपनी जेंडर अप्रोप्रिएटेड एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं और खुद को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड रिवॉर्ड और पनिश देम फॉर देयर चॉइसेस, ठीक है। एक्सटर्नल वर्ल्ड बाकी की दुनिया, हमारा एक कल्चर, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माशरा, ठीक है, हमारी फैमिली, ये सब लोगों का इसमें बड़ा रोल होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये हमें जो है वो, अगर हम जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं तो वो हमें जो है वो रिवॉर्ड्स देते हैं, अगर हम जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर से इधर उधर जाते हैं तो वो हमें पनिश करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज़ अब ठीक आ रही है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट वन इज जेंडर स्कीमा थ्योरी। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मेंटल पिक्चर है,
ठीक है, मेंटल इमेजिंग. So the gender schema theory suggests that children सबको स्लो आ रही है आवाज या सिर्फ आपको इशू है? सबको वॉइस इशू आ रहा है या सिर्फ साइमा को इशू है? क्लियर है वॉइस? ओके, ठीक है, चलो. ओके, अब जेंडर स्कीमा थ्योरी में हम पढ़ेंगे. ठीक है, जेंडर स्कीमा थ्योरी में क्या कहते हैं कि यूज जेंडर एज अ स्कीमा टू ऑर्गेनाइज एंड गाइड देयर व्यू ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, ये जो जेंडर है ना, जेंडर का एक स्कीमा बन जाता है माइंड के अंदर. स्कीमा क्या है? एक मेंटल इमेज बन जाता है, एक फ्रेमवर्क बन जाता है माइंड के अंदर. ठीक है, और वो फ्रेमवर्क, वो पिक्चर हमारी पूरी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करके गाइड करता है. ठीक है, एक्वायर्ड जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर थ्रू सोशल लर्निंग. ठीक है, सोशल लर्निंग के जरिए जो है वो हम जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर सीखते हैं. ठीक है, हम लोगों को देखते हैं, अपने जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर देखते हैं, इमिटेट करते हैं. ठीक है, चीज़ों को उनका एक स्कीमा बनता है और उस स्कीमा के बेस पे जो है वो हमारी सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज और गाइड होती है. ठीक है, ओन थॉट प्रोसेस इनकरेज जेंडर डेवलपमेंट. हमारा अपना थॉट प्रोसेसिंग जो है ये भी इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, इन्होंने क्या कहा? जेंडर स्कीमा थ्योरी ने इन्होंने 2-3 बातें की. सबसे पहली बात ये है कि जितनी चीज़ें हम देखते हैं वो उसका स्कीमा बनता है. ठीक है, चीज़ें हम किस तरह सीखते हैं? सोशल लर्निंग से. ठीक है, और हमारा अपना थॉट प्रोसेस जो है वो हमें इनकरेज करता है. ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच. ठीक है, ये जो जेंडर स्कीमा थ्योरी था ना, इन्होंने असल में सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच दोनों को कंबाइन किया था. ठीक है, सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच दोनों को कंबाइन करके इन्होंने एक नई थ्योरी जो है वो जनरेट की. उसे जो है इन्होंने उनको उसको जो है वो जेंडर स्कीमा थ्योरी का नाम दिया, क्योंकि उन दो चीज़ों को कंबाइन करके उन्होंने कहा कि हमारे माइंड के अंदर एक स्कीमा बनता है और उस स्कीमा के बेस पे जो है वो स्कीमा जो है वो हमें गाइड करके हमारी बिहेवियर्स को गाइड और ऑर्गेनाइज करता है. ठीक है, ओके. जेंडर डिफरेंसेस की तरफ आते हैं. ठीक है, कि जेंडर डिफरेंसेस किस तरह होती है. ठीक है, या जब रिसर्च किया गया जेंडर डिफरेंसेस में जो उनकी मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो देखा गया. ठीक है, उनका एक्टिविटी लेवल देखा गया. एक्टिविटी लेवल क्या है? मेल इन्फेंट है वो ग्रेटर एक्टिविटी लेवल. छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सॉरी वो थोड़ा सा. ठीक है, अब जब इन पे रिसर्च किया गया तो सबसे पहले एक्टिविटी लेवल को देखा गया. ठीक है, अब मेल इन्फेंट्स जो थे उनका एक्टिविटी लेवल जो था वो ग्रेटर था बेबी गर्ल्स से. ठीक है, वो जो है वो ज़्यादा किक्स मार रहे थे, आर्म मूवमेंट उनका ज़्यादा था, फसिंग, क्राइंग, ये सारी चीज़ें जो है उनमें ज़्यादा थी. ठीक है, लेटर इन लाइफ बॉयज़ आर स्टिल सीन एज मोर एक्टिव. ठीक है, और फिर लेटर लाइफ में भी अगर देखा जाए तो लड़के जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एग्रेशन. एग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंटली डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस. ठीक है, ये जो है ये मोस्ट कंसिस्टेंटली डॉक्यूमेंटेड है. जहाँ पे भी जेंडर डिफरेंसेस की बात हो रही है ये चीज़ मस्ट उसमें ऐड किया गया है. ठीक है, एग्रेशन. मेल चिल्ड्रन जो है ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं फीमेल चिल्ड्रन के हिसाब से. ठीक है, लड़के जो है ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं फीमेल्स बच्चों के मुकाबले में. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज
अच्छा, अब डिफरेंसेस टेंड टू डिसअपीयर लेटर इन लाइफ अराउंड द कॉलेज ईयर, ठीक है? ये जो डिफरेंसेस है ना एग्रीगेशन का, ये सारी चीज़ें, ये अक्सर जो है वो कॉलेज लाइफ में जो है ये बिल्कुल अक्सर डिसअपीयर हो जाता है। कॉलेज लाइफ में अक्सर जो है ये चीज़ें मोस्टली सेम हो जाती है, ठीक है? जेंडर रोल और द काज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस है, ये जो हमारा जेंडर रोल है ना, ये क्या है, ये मेन कॉज है जेंडर डिफरेंसेस का, ठीक है? गर्ल्स जो है वो क्या रियलाइज करते हैं, गर्ल्स रियलाइज दैट दे शुड बी पैसिव एंड बॉय रियलाइज दैट दे मस्ट बी एग्रेसिव, ठीक है? गर्ल्स जो है वो अगर घर में रहती है, ठीक है, तो लड़कियां जो घर में रहती है, ठीक है, उन्हें ये रियलाइज होता है कि हमें जो है वो पैसिव ही रहना है, ठीक है? हमने बात माननी है हमने अपने बाप की, अपने भाइयों की, ठीक है, अपने चाचू, मतलब जितने लोगों के घर वालों की जो है वो बात माननी है, ठीक है? और बॉयज जो है वो अक्सर मोस्ट जो है वो एग्रेसिव होते हैं, ठीक है? प्रो सोशल आर जस्टिफाइड टू बी एग्रेसिव फॉर मेल चिल्ड्रन, ठीक है? ये प्रो सोशल है, ठीक है? लोग जो है वो अक्सर एक लोगों ने एक जो है वो बात बनाई हुई है पहले से, जो है एक जस्टिफाइड बात बनाई हुई, ठीक है? लड़का है गुस्सा करता है, मैं डिपेंड नहीं करता इस चीज़ को, गलत है ये चीज़, ठीक है? लेकिन घरों में भी, हमारे घरों में भी अगर देखा जाए, ठीक है, तो माएँ और ये दादी वगैरह ये लोग जो है वो सारे कहती हैं अक्सर, कोई बात नहीं, लड़का है गुस्सा कर रहा है, गुस्सा है, कोई बात नहीं, लड़का है। चीज़ गलत है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक प्रो सोशल है, ठीक है? एक जस्टिफाइबल चीज़ है कि बस मेल चिल्ड्रन जितने भी हैं वो गुस्सा करेंगे, ठीक है? सो रिवॉर्ड्स आर गिव्ड टू बॉयज हु आर एग्रेसिव एंड गर्ल्स आर पनिश्ड फॉर बीइंग एग्रेसिव, ठीक है? ये हमारे माशरे की है, ये एक हकीकत है हमारे माशरे का कि लड़के जो एग्रेसिव होते हैं उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है? उन्हें जो है वो लोग और भी जो है वो प्रेज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर गर्ल्स जो है वो गुस्सा करे, ठीक है? लड़के जो अगर गुस्सा करे तो उन्हें पनिश किया जाता है, ठीक है? डिफरेंसेस होल्ड ट्रू फॉर द वैरायटी ऑफ एग्रेशन सच इज़ वर्बल एंड फिजिकल, ठीक है? ये जो हम एग्रेशन की बात कर रहे हैं, एग्रेशन जो है वो वर्बल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है? वो दोनों तरफ जो है वो हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है। Possibly explain why 80% of boys are classified as hyperactive compared to girl who are so seen as passive, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 80% जो है 80% बॉयज जो है वो हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, और गर्ल्स जो है वो पैसिव होते हैं, ठीक है। अब एंजाइटी लेवल अगर देखा जाए, ठीक है, तो स्टडीज हैव शोन दैट गर्ल्स डिस्प्ले मोर एंजाइटी एंड फियर देन बॉयज। गर्ल्स को जो है वो एंजाइटी ज़्यादा होती है, गर्ल्स को जो है वो डर ज़्यादा लगता है। रिसर्च स्टडीज़ ये कहती है कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा एंशियस होती है, ठीक है, और ज़्यादा उन्हें लड़कों से ज़्यादा जो है वो डरपोक होती है, ठीक है। बाइस इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशन, बाइस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्यों हुए इमोशंस की? बॉयज़ का एंग्ज़ायटी जो है वो किस तरह शो होती है? बॉयज़ जो है वो एंग्ज़ायटी में अगर आते हैं तो वो गुस्सा कर लेते हैं, ठीक है? और लड़कियाँ अगर एंग्ज़ायटी में आती है तो वो डरना शुरू कर देते हैं, वो डर-डर के रहती है फिर, ठीक है? तो ये चीज़ें हो
स्टूडेंट सॉरी वो लाइट की वजह से सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो अब हम एकेडमिक एबिलिटी की तरफ आते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक एबिलिटी की तरफ अगर एकेडमिकली अगर हम देखें तो बॉयज़ जो है वो मैथ में और स्पेटियल टास्क में जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। बॉयज़ जो है वो मैथ में और स्पेटियल टास्क में जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर गर्ल्स की तरफ देखा जाए तो गर्ल्स जो है वो लैंग्वेज आर्ट्स में, रीडिंग में, राइटिंग में, इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ओके। अब द नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च एंड जेंडर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर एंड पेरेंट इन्फ्लुएंस गर्ल्स एंड बॉयज एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों के साथ जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, या एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कुछ हद तक जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लैंग्वेज एबिलिटी अगर देखा जाए तो फीमेल्स जो है वो रीड अर्लियर देन मेल्स, ठीक है। रीडिंग स्पीड जो है वो फीमेल्स की जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। फीमेल्स कंटिन्यूस टू आउट परफॉर्म मेल थ्रू हाई स्कूल, ठीक है। और अक्सर जो है अगर हाई स्कूल्स वगैरह में देखा जाए तो लड़कियां जो है उनकी पोजीशंस आती है, ठीक है। फीमेल्स जो है वो मोर इनकरेज टू एंगेज इन पैसिव एक्टिविटी, रीडिंग्स में जो है वो लोग ज़्यादा जो है वो एंगेज होती है, ठीक है। और पेरेंट्स वर्क हार्ड टू एंगेज करें म्यूचुअल सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। और सोशल इंटरेक्शन में जो है वो लड़कियों को एंगेज करने के लिए पेरेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। आजकल तो नहीं, आजकल तो लड़कियां जो है वो लड़कों से ज़्यादा तेज है, लेकिन पहली बात हो रही है, ओके। द नेक्स्ट वन इज प्ले एंड फ्रेंडशिप, प्ले एंड फ्रेंडशिप पैटर्न। Play. Between 2 to 3 years of age, girls begin to prefer playing with other girls and boys and boys. 2 से 3 साल के बाद जो है 2 से 3 साल के बच्चे जो है वो क्या करते हैं, गर्ल्स जो है वो गर्ल्स के साथ खेलना पसंद करती है, बॉयज़ जो है वो बॉयज़ के साथ खेलना पसंद करते हैं, अपने अपने जो है वो दोस्त और सहेलियाँ जो है वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन री एनफोर्स बाई एडल्ट एंड पॉसिबली बाई अदर चिल्ड्रन, ठीक है। और बच्चे जो है ये कहाँ से जो है वो उनके ऊपर जो है वो अफेक्ट आता है, ठीक है। वो अफेक्ट होते हैं अपने एडल्ट से, ठीक है, पॉसिबली बाकी बच्चों से, ठीक है। बाकी बच्चे भी उन्हें कहते हैं कि सेम जेंडर के साथ जो है वो आप जो है वो खेलो, ठीक है। पेरेंट्स भी उन्हें कहते हैं कि सेम जेंडर के साथ जो है वो आप खेलो, ठीक है। चिल्ड्रन आल्सो प्रेफर सेम जेंडर प्लेमेट बिकॉज मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट प्ले स्टाइल, ठीक है। और बच्चे खुद भी जो है इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम सेम जेंडर के साथ खेलें, क्योंकि उन दोनों के जो है वो प्ले स्टाइल वगैरह सारा कुछ है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, फ्रेंडशिप्स, फ्रेंडशिप को अगर देखा जाए तो गर्ल्स जो है वो स्पेंड मोर, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए शुक्र है किसी ने जवाब दिया, ओके। फ्रेंडशिप को अगर देखें हम तो गर्ल्स जो है वो ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करती है, गर्ल्स ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड मोर टाइम कन्वर्सिंग विद ईच अदर, शेयरिंग सीक्रेट एंड टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल इंटरेस्ट देन बॉयज। लड़कियां जो है ना, ये एक दूसरे से बातें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, ये बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो लड़कियां एक दूसरे से बात कर सकती है, ठीक है। बॉयज़ इतना नहीं कर सकते एक दूसरे से बात। दूसरी बात, लड़कियां जो है वो एक दूसरे से जो है वो सीक्रेट्स शेयर करती है, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, ठीक है। बॉयज़ नहीं कर सकती, ठीक है। और मोस्ट लाइकली टू हैव सिंगल बेस्ट फ्रेंड, लड़कियों का ये कि मोस्ट लाइकली जो इनकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, लड़कियों के मोस्टली जो है वो एक बेस्ट फ्रेंड होती है, ठीक है। अब अगर लड़कों को देखा जाए, ठीक है, तो लड़के जो है वो इनका सिंगल बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, इनका हर एक बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक्टिविटी रिवॉल्व अराउंड रोल कॉर्ड गेम, और लड़की उन गेम्स में जो है वो ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें जो है ना ये कहते हैं कि बस मेरी बात मानी जाए, ऐसे गेम्स में जो ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन, डू नॉट इंगेज इन लॉन्ग टर्म आर इंटीमेट कन्वर्सेशन विद अदर फ्रेंड्स, ये लड़के जो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ इंटीमेट कन्वर्सेशन जो है वो शेयर नहीं करते, ठीक है। लॉन्ग कन्वर्सेशन जो है वो नहीं करते, ठीक है, मोस्टली, ओके।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च जेंडर डिफरेंसेस जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब जाते हैं सेक्सुअलिटी फिजिकल एंड। सर अब तो लड़के भी बहुत बातें करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बातें नहीं करते, बातें करते हैं, लेकिन उनका कोई एक बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, उनका हर एक बंदा बेस्ट फ्रेंड होता है। आप लड़कों से सुनेंगे फलाना हाँ यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दूसरा हाँ हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बंदा पूछे कौन है बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लड़कियां, जब दो लड़कियां आपस में बैठ जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट चीज़ें जो है वो डिस्कस करती है, ठीक है, पर्सनल चीज़ें जो डिस्कस करती है, अपने सीक्रेट्स जो है वो एक दूसरे से जो है वो शेयर करती है। लड़के जो है वो अपने सीक्रेट्स कभी भी शेयर नहीं करते। बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो कि एक अपने दोस्त के साथ जो अपना सीक्रेट जो है वो शेयर करें, ठीक है। बाकी लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं। मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन में बात नहीं कर रहा, जब दो लड़की आपस में बैठ जाती है तो 10 घंटे में बात कर सकती है, दो लड़के 10 घंटे तक बात नहीं कर सकते। बाकी जीशान बताएगा। जीशान सही कह रहा हूँ मैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। लड़की जो है वो इंटीमेट चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करती, अपने सीक्रेट्स जो है वो शेयर नहीं करती। मतलब अपने, और इनका क्योंकि क्यों शेयर नहीं करते, उनका कभी एक बेस्ट फ्रेंड होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से लड़कियां जो है, लड़की, आप लोगों ने सुना नहीं है कि अगर आप लोगों ने ये नहीं सुना कभी, वो एक जोक जो बहुत ज़्यादा वो आजकल मतलब एक फजूल जोक है फिर भी, कि वो कहते हैं कि कौन जो है वो ज़्यादा झूठ बोलेगा, तो एक बंदा ही कहता है कि मैंने दो लड़कियों को देखा, वो बैठी थी और वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। तो कहता सबसे बड़ा झूठ यही है, क्योंकि दो लड़कियां अगर आपस में पास बैठी है तो वो खामोश नहीं बैठ सकती, ठीक है। हाँ जिशान कह रहे सच हमेशा कड़वा होता है। कॉम्प्लीमेंट नहीं है मैंने, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अगर इतना कुछ फेम लड़कियों के बारे में इतना मशहूर है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा बोलती है, लड़कियां जब आपस में बैठ जाती है तो खामोश नहीं रह सकती इस तरह, तो कुछ ना कुछ तो होगा, थोड़ी सी सच्चाई तो इसमें होगी। ऐसी चीज़ें जो वो फेमस नहीं होती कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, सेक्सुअलिटी इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। मैं लड़कों का ही साइड लूंगा ना कि नहीं। चलो ओके, अब चले बैक टू द पॉइंट, ठीक है। सेक्सुअलिटी जो है ये एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, दोनों है, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। Sex is often described as a biological reproductive motive, yet people usually do not have sex to conceive children, ठीक है, ओके। चले, अच्छा, सेक्स क्या है, सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव मोटिव है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो मोस्टली आजकल जो है वो आजकल के ज़माने में लोग जो है वो सिर्फ इसलिए सेक्स नहीं करते कि वो जो है, या सेक्सुअल एक्टिविटी में इसलिए इन्वॉल्व नहीं होते कि वो जो है वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें या जो है वो कंसीव करे चिल्ड्रंस को, ठीक है। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर्सपेक्टिव्स नहीं है, ठीक है। सो एवोल्यूशन शेप और फिजियोलॉजी सो दैट सेक्स फील गुड, ठीक है। हमारी फिजियोलॉजी जो है वो ऐसी है, ठीक है, एवोल्यूशन ऐसा हुआ है, ठीक है, कि सेक्सुअल एक्टिविटीज फील्स गुड, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो
कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या साइकोलॉजिकल उसे जो है वो कुछ प्लेयर भी मिलता है, ठीक है। इसी वजह से पीरियोडिकली हैविंग सेक्स फॉर प्लेयर लीड टू चाइल्ड बर्थ थ्रू विच आवर जीन्स आर पास्ड ऑन, ठीक है। अच्छा, मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ ये है ना कि सेक्सुअल एक्टिविटीज जितनी भी है या सेक्सुअलिटी जो है वो सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी आ रही है, ठीक है। साइकोलॉजिकली जो एक प्लेयर मिलता है, ठीक है, और उस प्लेयर की वजह से जो है वो प्लेयर जो है वो लीड करता है चाइल्ड बर्थ को, ठीक है, या वो प्लेयर जो है वो लीड करता है टू कंसीव चिल्ड्रन, ठीक है। और उसके ज़रिए जो है वो जीन्स जो है वो या जो जेनेटिक मेकअप है वो हमारा पास आउट होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। अब लोग जो है वो इंगेज क्यों होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, इंगेज क्यों हो रही हैं? टू रिप्रोड्यूस, टू ऑब्टेन एंड गिव sensual player, ठीक है, to express love, to foster intimacy and to fulfill one's duty, ठीक है। 5 ही चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रही है, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है, उसके साथ जो है कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों की वजह से जो है वो लोग जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रही है? टू रिप्रोड्यूस, टू ऑब्टेन एंड टू गिव sensual player, ठीक है, to express love, to foster intimacy and to fulfill one's duty। और लोग ये समझते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, ओके। साइकोलॉजिकल साइड क्या है? अब साइकोलॉजिकल साइड क्या है? सेक्सुअल अराउजल टिपिकली बिगन विद डिजायर and a sexual stimulus that is perceived positively, ठीक है। वेलन एंड्रोट ने 1987 में क्या कहा था कि सेक्सुअल अराउजल्स जो है ना, ये टिपिकली कहाँ से बिगन होता है? जब आपके डिजायर्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर्स की वजह से, सेक्सुअल स्टिमुलस की वजह से, कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलस या सेक्सुअल डिजायर जिसे हम पॉजिटिवली परसीव करते हैं, उसकी वजह से हमारा सेक्सुअल अराउजल होता है, ठीक है। सेक्सुअल फैंटेसी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेनी पीपल लाइफ। स्टडीज इंडिकेट दैट मेन सेक्सुअली फैंटेसाइज मोर देन वुमेन, ठीक है। तो सेक्सुअल फैंटेसी जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंसान की जिंदगी का, ठीक है। फैंटेसी क्या है? ख्यालात है, ठीक है, ख्याली जिंदगी। सेक्सुअल फैंटेसी जो है इसमें लड़के जो है वो ज्यादा होते हैं, मेन जो है वो सेक्सुअल फैंटेसी में जो है ये ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, या मेन जो है वो सेक्सुअली फैंटेसाइज ज्यादा होते हैं वुमेन से, ठीक है। लड़कियों से जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट कैन नॉट ओनली ट्रिगर सेक्सुअल अराउजल बट आल्सो इनहिबिटेड, ठीक है। अब ये नहीं है कि हमारा साइकी जो है वो सिर्फ सेक्सुअल अराउजल को ट्रिगर करता है, उसे इनहिबिट भी करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो माइंड की वजह से अराउज होती है, ठीक है। माइंड की वजह से वो चीज़ें कंट्रोल भी होती है, वो इनहिबिट भी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस, फटीग एंड एंगर एट वन पार्टनर कैन लीड टू टेम्पररी अराउजल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर किसी ठीक है, अगर किसी एक पार्टनर को स्ट्रेस है या फटीग है या एंगर है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो सकता है? टेम्पररी अराउजल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जो है वो सेक्सुअली अराउज नहीं होगी, ठीक है। टेम्पररी, परमानेंट की बात नहीं कर रहा, टेम्पररी। टेम्पररी जो है वो, अगर आपको स्ट्रेस है, आपको फटीग है, आपको एंगर है, ठीक है, आप एंग्री है, तो उस हालत में जो है वो आप सेक्सुअली अराउज नहीं हो सकते, ठीक है। टेम्पररी जो आपका अराउजल है वो क्या होगा? वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल डिसफंक्शन रेफर टू क्रोनिक इम्पेयर्ड सेक्सुअल फंक्शनिंग दैट डिस्ट्रेसेस अ पर्सन, ठीक है। और अगर ये सेक्सुअल डिसफंक्शन या ये जो अराउजल प्रॉब्लम है, अगर ये क्रॉनिक हो जाए, ठीक है, अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो बंदा जो है वो डिस्ट्रेस में चला जा सकता है, ठीक है। वो खुद को जो है वो इंजरीज का, अच्छा, अब ये जो परमानेंट सेक्सुअल प्रॉब्लम या जो एरोजल प्रॉब्लम है, ये किन किन चीज़ों की वजह से हो सकती है? या तो किसी को इंजरी हुई है, ठीक है, या कोई डिजीज़ है, ठीक है, या कोई ड्रग का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो साइकोलॉजिकल भी होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल भी होती है, स्ट्रेस की वजह से, किसी एक स्ट्रेस की वजह से, किसी चीज़ के डर की वजह से, ठीक है, उनकी वजह से जो है ये टेम्पररी आपको जो है वो एरोजल प्रॉब्लम्स हुआ वो आ सकती है, ठीक है। और आप सेक्सुअली जो है वो एरोज नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े।
आगे पढ़े। नेक्स्ट जो है वो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। अभी तो टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो इसमें ये कवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर बीच में रह जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है, ठीक है, या जो स्टीरियोटाइपिंग है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है। चीज़ें जो है वो साथ साथ क्लियर किया करो, कल तो छुट्टी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर तो अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग पढ़ते भी हो साथ साथ कि नहीं? क्योंकि मेरा तो ये रूल है कि जब जैसे ही यूनिट खत्म होते हैं, यूनिट के खत्म होती ही मैं टेस्ट लेता हूँ। लेकिन अभी जो है वो अब ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो जैसे ही कॉलेज ओपन हो जाए, साथ ही जो है जैसे यूनिट कवर साथ ही टेस्ट, यूनिट कवर साथ टेस्ट, यूनिट कवर साथ टेस्ट, ताकि साथ साथ जो है वो तैयारी भी होती है, ठीक है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है।